कभी कभी क्या होता है कि आपका मोटिवेशन भी लैक कर जाएगा, या फिर कभी कभी आपका एनर्जी भी लैक कर जाएगा। जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, अगर आप मान लीजिए कोई काम करते हैं, बार बार करते हैं, फिर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। फिर हम लोग जब ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग काम को फिर आगे नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग का मोटिवेशन खो देते हैं, या फिर हम लोग मतलब गिव अप कर देते हैं, या फिर हम लोग फिर से वो काम कर नहीं पाता। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप गिव अप कर देते हैं, या फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट होने के कारण क्या होता है कि आप छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर अब बाद में फिर आप उसको फिर से ट्राई नहीं करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है कि आपका ये एक प्रैक्टिकल लाइफ होता है। अब लाइफ में क्या होता है, कभी कभी आपका उतार चढ़ाव भी रहेगा। मतलब कि कभी कभी आपको अप्स का भी चेहरा देखना पड़ेगा, फिर आपको डाउन्स का भी चेहरा देखना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आज आप अच्छा काम किया, आपको रिजल्ट अच्छा मिला, अब ये भी हो सकता है कल अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर आपको उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको रिजल्ट मिलने का जो संभावना वो आपका एफर्ट भी पड़ता है। मतलब कि आप कैसा एफर्ट लगा रहे हैं, आप कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कितना आप इंटरेस्ट के साथ उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब कितना फोकस के साथ। क्या है कि जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, तो पहले आपको उसमें रिसर्च करना चाहिए। मतलब उसमें आपको केस स्टडी कर लेना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मेरा कितना रिजल्ट हमको मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई करियर का तैयारी कर रहे हैं, अब करियर में क्या होता है कि आपको खुद नहीं पता है कि हम कौन सा करियर के लिए बने हैं। अब मान लीजिए अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा करियर के लिए बने हैं, फिर आप कोई गलत करियर को चुन लेते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है कि आपका डायरेक्शन आपका गलत हो जाता है। तो फिर जब आपका डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा, फिर जितना भी मेहनत करेंगे, जितना भी स्ट्रगल करेंगे, तो फिर उस डायरेक्शन का में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं वो मेरा इंटरेस्ट का है कि नहीं, और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको कितना समझ है, मतलब आपको कितना पकड़ है। तो रिजल्ट को लाने के लिए आपको सबसे पहले आपको केस स्टडी करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड में आपको काम करना है, और कौन सा मैदान में आपको अपना एक्टिविटी, आपका पोटेंशियल आपको दिखाना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो मैदान है वही आपका गलत है, तो फिर कितना भी एफर्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स, अगर मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स आपको पसंद नहीं है, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आप फिजिक्स को आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको फिजिक्स का जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि आपको फिजिक्स में इक्वेशन समझ में नहीं आता है, आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, या आपको डायग्राम समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या होता है कि आप इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो इसलिए जब भी कोई करियर को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट का भी समझना आपको पड़ेगा। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट को ही समझ नहीं पाएंगे तो फिर उस करियर में आप कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि जब भी कोई करियर को चुनते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी में आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद जब आप एफर्ट करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आपका मतलब रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा सिचुएशन आप खड़ा कर दिए, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म में उतर गए जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, या फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर उस जगह में क्या होता है कि आपको मतलब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जितना आप मतलब एक्सपेक्ट करते हैं।